बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। आज क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारा क्रिकेट का शो बाउंसर, इसमें आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनसे आज हम दिल भरकर और दिल की बातें करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के, अगर उन्हें जादूगर स्पिनर कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। जब जब पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग की बात की जाएगी तो हमें एक नाम ऐसा है जो हमेशा सबसे पहले सामने आएगा, और वो हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब। आज हम उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ इस शो में आए। सर, हर कोई जब पाकिस्तान की टीम में आता है वो पहले अंडर 19 खेलता है, उसके बाद वो डोमेस्टिक खेलता है, उसके बाद वो पाकिस्तान ए खेलता है, फिर वो पाकिस्तान की टीम में आता है। मगर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने ना अंडर 19 खेला ना फर्स्ट क्लास खेला और सीधे पाकिस्तान की टीम में आ गए? ये अल्लाह की मेहरबानी है और ज़ाहिर है मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली दूसरी तीसरी क्लासेस तय करके आदमी आगे बढ़ता है। बट मैं तो सीधे ही सीधा जो है 10 क्लास से ऊपर चला गया, यानी तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। और मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में था। और मैं प्रैक्टिस करता था, अपने क्लब लेवल पे खेलता था। शाह फैसल कॉलोनी मेरा कराची में जो क्लब है उसमें था, और वहां से क्रिकेट खेल रहा था। और मोस्टली टाइम मैं सीमेंट विकेट पे ज्यादा क्रिकेट खेलता था, मैं टर्फ पे क्रिकेट नहीं खेलता था। तो एक ऐसे मेहरबान हमारे मोहल्ले में रहने के लिए, और जिनका नाम जावेद सादिक था। और वो हमारे मोहल्ले में जब मेरे मैचेस होते थे उस ग्राउंड पे, पंजाब के ग्राउंड पे, वो देखते थे। वो मुझे कहने लगे एक दिन के यार आप तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो। और मेरे दोस्त हैं मुश्ताक मोहम्मद और माजिद खान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो मेरे साथ अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, मैं आपको लेके चलूंगा वहां पर। और मैंने कहा ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या, बस वो उन्होंने जब टीम यहाँ पे आई, क्योंकि वो लाहौर में पहले उनका कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान टीम का। वो टेस्ट मैच जी। खेलने जब कराची आई तो वो कहने लगे कल चलना है, मैं लेके चलूंगा आप। मैंने कहा ठीक है। मैं नहीं गया, मैं अपने क्लब का मैच खेलने चला गया। वो इंतजार ही करते रहे, और नेक्स्ट डे वो मुझे खुद लेके चले गए और कहने लगे मैं लेके चलूंगा। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई है इसमें कि आपको, उनसे मैंने कहा था एक बच्चे को मैं लेके आऊं और आपने, तो मैंने कहा सर क्या करेंगे, वो वहाँ बॉलें उठवाएंगे, ये करेंगे, वो जैसे नॉर्मली अभी होता है कि जी हमारे पास बिल्कुल। प्रैक्टिस के लिए आते हैं प्लेयर, और जो है प्रैक्टिस करते हैं, उनको जरूरत होती है प्रैक्टिस कराने की। तो मैं फिर खैर चला गया। और लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो अपने ऑफिस चले, मैं टेंट में बैठा हुआ था। तो जब मैंने प्लेयरों को आते हुए देखा, मेरी तो आंखें खुल गई। जिन प्लेयरों के मैं पिक्चर कट करके और अपने एक जिसे कहना चाहिए कॉपी पे लगाता था हीरोज को, वो आज मैं सामने देख रहा था। मुझे तो बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन दिल में अजीब सा था कि अब मैं कहाँ आ गया हूँ, किन लोगों में, जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मेरे बराबर में आज के प्राइम मिनिस्टर साहब शूज पहन रहे थे, और मैं उनको कनखियों से इस तरह देखे जा रहा था कि कौन है ये। और मतलब मैं कुछ समझ जी मुझे नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल इनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई, मैं बैठा रहा। वो साहब ऑफिस से वापस आए, उन्होंने मुश्ताक जी। मोहम्मद से बात की और कहा कि बच्चे को लाया हूँ। तो आगा सादत एक कैंप कमांडेंट होते थे उस समय, 1980 की बात है। जी। तो
उन्होंने मुझे आवाज दी कि पंजाबी में ही बात करूंगा, अच्छा है, जैसे जैसा हुआ जी, था जी, वैसे ही बताता हूं। जी, तौसीफ केड़ा मुंडा है, ऐसे लाउडली उन्होंने बात की। मैंने ऐसे हाथ ऊपर किया जैसे कि स्कूल में हाजिरी नहीं देता, यस सर। जी, तो उन्होंने एक बॉल मेरी तरफ और कह रहे कि ये लो, बॉल करो। मैं कहा ठीक है सर। जाके मैंने बॉलिंग शुरू की। अच्छा, बॉल ऐसी थी जो बीच में से फटी हुई भी थी, मतलब इस कंडीशन में ऐसी नहीं थी कि अभी कोई मुझे वो बॉल दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो बॉल मुझे कोई ऐसी बॉल दे रहा है। फिर भी मैंने जी, खैर बॉल की। वो जहीर अब्बास, माजिद खान, वसीम राजा, मोहसिन खान, ग्रेट प्लेयर्स था, जावेद मियांदाद, इमरान खान, सब मेरे बैटिंग मेरी बॉल पे का। तो दो प्लेयर मैंने जब खिलाए तो मेरा गेम टर्न हो रहा था काफी, और जी, लग रहा था पैडों पे इधर उधर जाके। तो मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे आवाज दी, कहने लगे बेटा जरा बॉल दिखाओ। तो मैंने बॉल उनको दिखाई जाके, तो कहने लगे आगा साहब है कि बच्चे नु चंगे आजा बॉल दो। तो उन्होंने सेमी न्यू दे दी। वो समझ रहे शायद इसका बॉल, उस बॉल की वजह से इतना गेंद ऊपर, क्योंकि जी, जो जा रहा था वो कह रहा था कि बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है यार। मुझे ध्यान में भी नहीं था कि उन्होंने बॉल दी। मैं फिर वो वाला बॉल, अल्लाह की तरफ से कुछ हाथ में ऐसा कुछ था कि वो टर्न भी हो रहा था और गेंद में बाइट भी आ रही। तो खैर मैंने बॉलिंग की, सबको खिलाया। उसके बाद खत्म होने का, बेटा कल भी आ जाना आप। तो मैं गया। मैं तो इतना खुश कि मैंने अपने घर में जाके अपनी फैमिली को बताया। मैंने कहा भाई आज तो मैंने उन लोगों के साथ प्रैक्टिस की है और खेला हूँ जिनकी मैं तस्वीरें काटता था। मेरे भाई भाई भाभी भाभी इतने खुश सब। तो मैंने कहा आज तो रात को भी नींद ना आए कि सुबह हो और मैं फिर जाऊं प्रैक्टिस पे, मतलब ग्राउंड पहुंच जाऊं सीधा। सेकंड डे फिर गया। सेकंड डे फिर बॉलिंग की मैंने। तो मैं शाह फैसल में रहता था। जब प्रैक्टिस खत्म हुई तो जावेद मियांदाद, क्योंकि उस वक्त कैप्टन बने थे वो, और जी, मुश्ताक मोहम्मद मैनेजर बन गए थे। 79 में इंडिया से जो है टीम हार के आई थी। आसिफ इकबाल ने जी, रिटायरमेंट दिया था। तो जावेद मियांदाद को कप्तान बना दिया था, और जो मुश्ताक मोहम्मद को मैनेजर, तो वो मैनेजर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे जी, कहा कि बेटा, जावेद कहने लगे बेटा आप ऐसा करें, होटल शिफ्ट हो जाए। मैंने कहा अच्छा। तो मैं थोड़ा सा दूर गया, फिर जाके मेरे जहन में आया क्या बात की है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अब आप मुझे बताइए, एक मदफाती बस्ती में रहने वाला आदमी उसको कह दिया जाए कि होटल शिफ्ट हो जाओ 5 स्टार होटल में, या कि मतलब जहन काम में फिर वापस आया। फिर आने के बाद मैंने जावेद भाई से पूछा, मैं सर कपड़े लेके आना। बोले यार वो नॉर्मल जो पहनते हैं कपड़े वो, और अपना जी, किट के जो किट है उसको आपने। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, वो कहने लगे तुम्हारा घर से स्टेडियम दूर पड़ता है। हालांकि मेरा ओके, घर जहाँ पर मैं हूँ वो स्टेडियम से बहुत करीब है, और पीसी जो था वो काफी दूर है। इस लिहाज से तो उस वक्त तो खैर समझ ही नहीं आई बात। खैर मैं गया, मैंने घर जाके, घर क्या गया मैं, मेरे मोहसिन जिस क्लब से मैं खेलता था, रियाज मलिक साहब, वो जी, उनका पिक्चर हाउस है शाह फैसल में। तो मैं हमारी बैठक वहीं होती थी, क्लब में बैठ। तो वो मैंने जाके बताया, मैंने कहा कि मुझे तो वहां बुलाया। तो सरफराज नवाज उनके दोस्त थे, वो भी बैठे हुए थे वहां। तो मलिक रियाज ने कहा कि भाई यार बड़ी सैफी बड़ी गल है, इन्होंने बुलाया उधर होटल में। तो कहना किसने कहा है? मैंने कहा मुश्ताक मोहम्मद, और उन्होंने बोला है मुझे मियां दाद ने। तो कहने लगे मुझे तो नहीं पता, वो भी जबकि हिस्सा थे टीम के। अब खैर वो जो मोहसिन मेरे जो मुझे लेके गए थे वहां, वो आ गए। जी, तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने आगे बढ़ के मेरा माथा चूमा और कहने लगे मैं जो माशाल्लाह, समझता था वो हो गया लग रहा है। तो मैं समझ से बाहर, चलो चलो चलो, मैं फिर घर से अब कुछ कपड़े उठाए, हम होटल पहुंचे। अच्छा, ये दोनों आदमी मियां दाद साहब और मुश्ताक मोहम्मद, ये जी, मुझे तो कह दिया, किसी को भी नहीं पता, होटल में भी किसी को नहीं पता। ये चले गए, 3 डे मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, पिंडी क्लब ग्राउंड में, ये ओके, लोग वहां चले गए। तो मैं जो है क्या नाम है,
होटल पहुंचा उनके साथ, तो होटल वाले कह रहे हैं भाई हमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इनके आने की। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी बात जो है कि मुझे कहा गया जहीर अब्बास साहब का रूम शेयर करें। मेरे लिए तो एक बड़ी अजीब ही वो थी कि जहीर अब्बास साहब का कैफियत। रूम किस में रहूंगा। जी हाँ। तो खैर वो मैं कमरे में, उन्होंने, मेरे मोहसिन जो थे उन्होंने कहा, जावेद सादिक, उन्होंने कहा अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी। होटल वालों को कन्वेंस किया और फिर मुझे रूम की चाबी लेके मैं ऊपर चला गया। अब वो पहुंचे ऊपर तो कहना यार तुमने सही भी सुना है या ऐसे ही, किसी को तो पता ही नहीं है यहाँ कि तुम्हें होटल में शिफ्ट होने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा, मेरे को भी थोड़ा हुआ, मैंने कहा यार मैंने सही सुना है। तो खैर वो उस जमाने में होटल में प्लेयर नहीं रहते थे, कमरा होता। तो मुझे जी। रात को कोई, वो तो चले गए मेरे जावेद सादिक साहब, रात में मैं बेचैनी, मुझे कभी 5 स्टार होटल का सोच के वैसे, और जो बिस्तर इतना नरम, हम सोने वाले जो है सख्त चीजों पे घर, एक आम एक आम, जी बिल्कुल। अब क्या कैसे डिस्क्राइब करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। वो बिल्कुल। मुश्किल से टाइम गुजरा। कोई 1:30-2 बजे के करीब 2 फोन आए मुझे। एक आया जी। पहले थोड़ा, एक और आया, एक पहले आया। अच्छा, वो स्टोरी ये थी कि एक इलियास खान एक प्लेयर थे, वो हंड्रेड जी। परसेंट रहे थे, ऑफ स्पिनर थे, क्योंकि वो लाहौर से भी कैंप से चले आ रहे थे। वो हंड्रेड सही। परसेंट खेल रहे थे टेस्ट मैच। तो मैंने हम्म। फोन आया, तो जो एसोसिएशन के साहब हैं, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, जी। उन्होंने, वो उनकी आवाज थी, मैं पहचान गया कि आवाज है। कह रहे हैं आप किसी का हक मार रहे हैं, आपको चला जाना चाहिए होटल छोड़ के, शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें। मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाऊँ, मैं खुद परेशान कि मैं किधर फंस गया हूँ, किस होटल में कहाँ आ गया हूँ, मेरी खुद हालत खराब थी। मैं कह रहा हूँ, बस दिल कर रहा है यार मैं घर जाऊँ, यार क्या मुसीबत है, ये कहाँ फंस गया। फिर रात को नींद तो खैर सवाल ही पैदा नहीं कि आ रही। जी। मैं कोई तकरीबन 1, 12:30 के करीब एक फोन आया, तो रिसेप्शन से कहा कि जहीर साहब बात करना चाहते हैं। मैंने, उन्होंने, जहीर साहब कौन, आप कौन? मैंने कहा सर मैं वो लड़का जो प्रैक्टिस पे आया हूँ। कहने के भाई ये तो मेरा काम। मैंने कहा मुझे तो मुश्ताक मोहम्मद साहब ने और जावेद भाई ने बोला। बोले यार मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में, अब उन तक को नहीं पता किसी को। मैंने कहा सर अच्छा यार मैं तो नहीं आऊंगा घर, यहाँ पे होटल आप रहे। मैं और बेचैन, मैंने कहा मैंने ज्यादा सुन दिया क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं है, और मैं जो है यहाँ इतने बड़ी उसमें आन के बैठ गया हूँ, कहीं ये ना हो कि सारा ही कुछ खराबी हो जाए सारा। एनीवे खैर वो अगले दिन वो उन्होंने टीवी पे बात की पिंडी में कि एक लड़का हमने देखा है जो पीडब्ल्यूडी से खेलता है और हम उसको चेक कर रहे हैं। मैं जो है सुबह सुबह, वो रेस्ट डे था। अच्छा हाँ, उस उससे एक दिन में हमारा बचपन में खेले, और जब मैं फील्डिंग करके आया तो फिर मुझे दोबारा भेज दिया गया फील्डिंग के लिए। बॉलिंग। जी हाँ, फील्डिंग के लिए दोबारा बॉल भेज दिया गया फील्डिंग साइड में। तो जी। उस वक्त तक भी मुझे कुछ ऐसा सच नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे कोई ऐसे साइड मैच कुछ दे दें, इस तरह का कोई मेरे जहन में था। वो भी ऐसे ही बस कि बस समझ नहीं आ रही थी क्या हो। खैर एनीवे वो मैच हुआ, उसमें मैंने 2 रन आउट किए, एक जावेद मियांदाद को और एक मैंने किया वसीम राजा मरहूम। दोनों को, जी। यूं को मेरे फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ है मेरे खेलने में। मैं फील्डिंग का बड़ा शौकीन था मैं। लोग तो आजकल तो खेलने की बात करते हैं, मैं क्लब क्रिकेट में भी मुझे नहीं खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं फील्डिंग में चाहता था कि कोई बाहर आए और मैं अंदर जाऊं। तो ये एक बड़ा मेरा शौक था, एक जो कि आज के दौर में लोगों के पास नहीं है शौक। और अगर आपने कभी देखा भी हो तो मेरी थ्रो व्रो बहुत अच्छी थ्रो थी उस जमाने में, अगर किसी से आप पूछें तो। फिर जी। खैर एनीवे, तो वो खैर वो मैच हो गया। उसके बाद तो नेक्स्ट डे मैं, मेरे क्लब का मैच था। मैं होटल से वैसे ही तंग था, मैं होटल से सीधा सुबह सुबह उठ के चला गया अपने क्लब का मैच देखने। तो एयरपोर्ट पे मैच था, एयरपोर्ट ग्राउंड पे। तो मेरा एक दोस्त है लियाकत, वो स्कूटर पे आया और मुझे जी। दूर से इशारा किया उसने कि इधर आओ, तो मैं उधर चला गया।
तो मेरे जो ऑनर हैं जो क्लब के, वो भी देख रहे जी थे, तो उस वो लड़का मुझे कहने लगा, यार टीम अनाउंस हो गई। अच्छा हो गई? तो कहना यार तुम्हारा नाम है। अरे मैं कहा, नहीं क्या बात कर रहे हो? कहना नहीं नहीं तुम्हारा नाम है। मैंने कहा यार भाई नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला क्या बात हो गई। मेरे ऑनर ने, मैंने कहा सब मुझे कह रहे हैं कि टीम अनाउंस हुई है, तुम्हारा नाम है। मैंने कहा ये ऐसे मजाक कर रहा है शायद। कहने लगा नहीं नहीं तुम घर चलो देखो। तो वो अपनी गाड़ी दी उन्होंने ड्राइवर के साथ, कहने जाओ जाओ तुम घर जाओ और देखो। उस जमाने में रेडियो का भी इतना नहीं था, जी टेलीफोन का भी इतने नहीं थे कि कहीं से आदमी। खैर मैं घर गया तो मेरा घर कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे मेरा घर है, 3 रास्ते उधर से बनते हैं आने के। तो मैं जब ऐसे टर्न करके घर के बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंचा, तो पता नहीं कितने लोग थे घर के बाहर। मैंने सब कुछ भूल गया कि क्या हो रहा है। मैं समझा मेरे घर में कोई ऐसी चीज हो गई, ये मजमा क्यों लगा हुआ है इतना घर के। जी फिर जब निकला बाहर तो लोग मुबारकबाद देने शुरू हो गए, मुबारक हो। मैं मतलब अच्छा, एक एक थी, हम जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि घर में घर के प्यार से कोई नाम रखते थे, और एक जी नाम और होता था, 2 नाम होते थे। तो मेरा अजहर नाम से पूरा मोहल्ला मुझे अजहर के नाम से जानता था, और मेरा स्कूलिंग में तौसीफ नाम। तो अब वो ये देखा कि पिक्चर तो मेरी है, नाम जो है तो तौसीफ लिखा है, तो वो भी शायद एनीवे हो। खैर वो कंफ्यूजन तो खत्म हो गई, जाहिर है। तो मैं कोई 40 से 45 मिनट मुझे घर के अंदर जाने में लगे। और आप बिलीव करें, मेरी भाभी वगैरह भाई थे, फादर मेरे थे, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी तकरीबन साल भर के, जी 1 साल का होऊंगा मैं तो मेरी मदर की डेथ। तो मेरी भाभी ने ही मुझे सारा लुक आफ्टर किया। मेरी दादी थी, वो आंखों से माजूर थी बिल्कुल। तो भाई की शादी भी जल्दी कर दी, और मैं क्रिकेट में, मुझे फादर मुझे नहीं खेलने देते। जी मेरे दोनों भाई खेलते थे स्कूलिंग क्रिकेट में, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, मतलब फर्स्ट क्लास लेवल पे नहीं खेली। मुझे कहते थे नहीं तुम नहीं खेलना। मैं सबसे छोटा था घर में, एडवांटेज मुझे थी इधर उधर जाने। जब घर में सारा कुछ हो गया, खुश थे, तब मैंने कहा मैं होटल में, फादर मुझसे बड़े मासूमियत से बोले बेटा घर आओगे। मैंने बोला, मैं ख्याल उनको किसी ने कह दिया था कि इसमें जब गया बच्चा तो फिर चला गया, फिर वो मतलब बाहर ही चला जाता है, फिर घर भर नहीं आता है, कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज जाहिर है। मैंने कहा नहीं नहीं जी मैं रोज मिलने आया करूंगा, कोई ऐसी बात है। अच्छा मेरे लिए एक चीज और उड़ा दी गई जब मैं कह रहा कि इसका फादर जो है, जाहिर है जब मुझे फोन आया उसके बाद तो ये उड़ा दी कि मेरा फादर जो है वो इंग्लैंड में उसका बिजनेस है बड़ा, और मिलियनर है, जी इसने मुश्ताक मोहम्मद को पैसे खिलाए। तो रातों रात अल्लाह आना जो है ना, देखें हर आदमी कुछ ना कुछ सोचेगा जरूर, ये तो अपनी बात है जी कि हाँ भाई, जी एक आदमी का नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ, और वो आ गया उठ के। तो अब पीडब्ल्यूडी से मैं खेला था, मैंने वो फर्स्ट क्लास नहीं था, 3 ओवर में 3 मैचों में 23 आउट किए थे मैंने। उसी लिए वो जो जी मेरे मोहसिन जावेद सादिक थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान नीड ऑफ स्पिनर, तो उस पर एक डेली न्यूज में आया था। उसके बाद ये जी सारा सिलसिला हुआ था। खैर मैं होटल पहुंचा तो सुबह मैच था। जहीर भाई मुझे कहने लगे मियाँ एक ऑफ स्पिनर खेलेगा, अगर आप खेलेंगे, वो भी चूंकि होटल में ही था जो था इलियास खान, तो जी आप तैयार हैं? मैंने कहा हाँ कोई बात। मैं मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मेरा ऐसा माउफ हुआ था बिल्कुल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। अल्लाह मियाँ ने, आज हो सकता है मैं अपने ऊपर प्रेशर ले रहा। अच्छा मेरे पास कोई कोई किट नहीं थी, मेरे पास कोई शूज नहीं थे। मैंने किसी के शूज, रातों रात मेरे जो ऑनर, मैंने जिसका जिक्र किया रियाज मलिक, उन्होंने रातों रात मेरे जी लिए 2 किटें बनवा के दी। उस जमाने में किटों, और फिर जो आदमी एकदम इंक्लूड होगा तो उसके जी तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, अगले दिन टेस्ट मैच है या कुछ है। तो रातों रात दाहिर है, कोई आएगा तो उसको शक और शुबा तो लोगों को होगा ना कि जी बिल्कुल कौन आ गया, कहाँ से आ गया, ये तो है ना।
तो रातों रात जब ऐसा होगा या 2 दिन के अंदर ऐसा होगा जिसका कोई कोई जानता ही नहीं किसी को, और वो आ जाए, तो शक व शुबात तो वो हमारे मुल्क में वैसे भी। तो खैर मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। जी शूज भी मेरे एक जानने वाले थे, उनके जी भांजे के शूज थे। स्पाइक्स मैंने लाइफ में नहीं पहने, तो वो कीलो वाले शूज जो होते हैं आपके, जी लोग जी सुनेंगे तो जाहिर है उनको पता। वो उनसे मैंने लिए, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कि मैं शूज पहनूंगा ये वाले, तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन वो एक नंबर छोटा, बिल्कुल टाइट, और जी मतलब वो तो जब पता चला ना, अब मैं इसीलिए वो बात कर रहा हूँ आपसे कि मुझे होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कि जब मैंने वो मैच के बाद उतारे हैं तो मेरे ब्लीडिंग हो रही जी शूज के अंदर में। सही लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। खैर मैं पहुंचा, होटल पहुंचा, देर बाद ने बोला कि ऐसे ऐसे कोई खेलेगा, मैंने चालक किया। दूसरे दिन सुबह पहुंचे ग्राउंड, तो अनाउंस हो गया कि भाई टीम जो है वो 11 में हूँ। मुझे पता है आसिफ आसिफ इकबाल साहब आए थे मुबारकबाद देने, लेकिन इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हुए, मुझे नहीं फील हो रहा था कि मैं क्या हो रहा है क्या नहीं। मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे बुलाया, कहने लगा बेटा देखो तुम्हें कोई नहीं जानता जी और बातें ऐसी हो रही हैं। अच्छा एक बात जरूर बताऊं, मैं जब इतनी बातें होने लगी थी कि ये लड़का कहाँ से आ गया क्या हुआ, उस जमाने में नूर खान साहब जो थे वो एयर मार्शल नूर खान, तो जी इतना एयर मार्शल इतना शोर जी शराबा हुआ। एयर मार्शल नूर खान साहब थे पीसीबी के बोर्ड के चेयरमैन जो थे, उन्होंने जी वो आए, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे किसी ने कहा कि एयर मार्शल साहब आपसे मिलना चाह रहा है, वो सामने स्क्रीन के पास है। तो मैं गया जी जाके, सर बोले मुश्ताक मोहम्मद कौन है आप? वो इतना इतना फैला दी गई थी ना कि ऐसी बातें। मैंने कहा जी सर ये हीरो हैं और मैं तो जानता भी नहीं। और अच्छा जाइए खुल के खेलें, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी कोई बात करे, कोई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मुश्ताक हम्म, मोहम्मद मुझे कहने लगे बेटा देखो इतनी बातें हुई, हमने जो चीज आप में देखी है जी वो मेरे ख्याल कोई भी नहीं जानता। हमने आपकी बॉलिंग देखी, और अगर आप घबराए, आप तो चले जाओगे, आपको जानता ही कोई नहीं, आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप घबराए तो आप तो जाओगे ही जाओगे, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने आप पे चांस ले रहे हैं, और आपको तो जानता ही कोई नहीं। मैंने कहा सर जी इंशाल्लाह बात है। वो ग्राउंड में अंदर उतरे, जब बाहर आया तो वो इतनी पब्लिक, कभी पब्लिक देखी नहीं। लेकिन वो वही मैंने बताया, मेरा जहन माउस था, मुझे पता ही नहीं, जी चले जा रहे हैं अंदर शूज पहने हुए जो भी है। मुझे ये बुलाया गया तो मुझे ये नहीं पता था, ग्राम यलक मेरा पहला विक्टिम। और जी मुझे जब बॉलिंग के लिए बुलाया गया, मुझे याद है कि 15th बॉल यानी 2 ओवर और तीसरी बॉल यानी जी 15th सब बॉल थी, जिसमें मैंने उसको कॉट बिहाइंड कराया था। जी शुक्र राना जो थे अंपायर थे उस पर, आउट हो। और वो शोर मचा जब आउट दिया, तो मेरे करीब सारे आन के मेरे सर पे हाथ रख रहे थे, थपकियां मार रहे थे। मैं मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, यकीन करें आप। और सही मुझे एक आवाज आई, वो जावेद मियाँदाद की आवाज थी। ये तो मुझे कि जावेद मियाँदाद की आवाज थी कि हट जाओ कहीं बेहोश ना हो जाए, इस तरह उन्होंने। तो खैर वो, अब वो बाद में मुझे पता चला कि वो ग्राहम यलप था, वो डबल सेंचुरी करके आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से। तो शायद मुझे ये पता होता तो प्रेशर मेरे पे शायद और हो जाता कुछ, या क्या। सही पर वो टेस्ट मैच मेरे लिए मतलब ऐसा था कि अल्लाह की तरफ से, अब आपकी उम्मीदवार, मुझे फील ही जी नहीं हो रहा था हुआ कि मैं मतलब कोई टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। और ऑनेस्टली अल्लाह ताला की मेहरबानी, और जिन लोगों ने मुझ पे वो किया था, मैंने 4 पहले पहले उसमें आउट की पहली इनिंग में, इनिंग्स जी उसमें ग्रेग चैपल भी था, उसमें कैम ह्यूज थे, बड़े प्लेयर थे। जी और जब मैं बाहर जाने लगा तो उस जमाने में पीटीवी होता था,
तो जी, वो जब की तरह है मुस्लिउद्दीन शायद एक होते थे, वो बाहर ही लेके खड़े हुए थे माइक। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आपने फलां को आउट किया। अब मुझे यही नहीं पता फलां को मैंने कहाँ आउट किया, उसके नाम बहुतों के नाम से ही मैं पहचान नहीं पा रहा था। मुझे डेनिस लिली का पता था, ग्रेग चैपल का जी, पता था, रॉडनी मार्श का पता था। बस ये 2 3 4 प्लेयरों के नाम मुझे पता थे और बाकियों के नहीं किसी के पता थे। ग्राम यालप का मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपने उसको आउट किया कैसे ऐसे? अब मैं आए बाएं शाएं इधर उधर। मैं कहा हाँ जी ऐसे। उसने फिर मुझे बताया नहीं आपने उसको गॉड बिहाइंड कराया, आपने उसको स्वीप पे आउट किया, आपने उसको ये किया, स्लिप में आउट। कमेंटेटर ने मुझे बताया। तो बहरहाल सही, मतलब एक ऐसा टाइम था जब मैं आउट कर गया। मेरे लिए बड़ी इकबाल कासिम साहब मैं और उनकी जोड़ी थी उस मैच में। मुझे बड़ा जी, हेल्प किया उन्होंने और अप्रिशिएट किया। जबकि मैन ऑफ द मैच वो हुए थे, मुझे पता है ज्यादा आउट किए थे मैंने, दोनों इनिंग में मिला के 7 आउट किए। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी सिंड्रेला वाली कि जो लोग घिस जाते हैं, खेल खेल के घिस जाते हैं। और मुझे जी, अल्लाह ताला ने पता नहीं कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं थी या खुदा बेहतर जानता है, उसको ही मालूम है जिसको इज्जत देना चाहे वो। और मैंने बगैर कुछ किए जो है मैंने टेस्ट मैच खेला और मैं टेस्ट प्लेयर बन